वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा ने सहप्रभारी नियुक्त किया है और ऐसे में अब उपचुनाव का बिगुल बजते ही हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राकेश पठानिया ने बताया कि फतेहपुर की सीट बीते 15 सालों से भाजपा के पास नहीं है और पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में लंबा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इस सूखे को इन उपचुनाव में खत्म किया जाएगा और फतेहपुर विधानसभा सीट को भाजपा इन उपचुनाव में अपनी झोली में डालेंगी। उन्होंने कहा कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र नूरपुर का कुछ हिस्सा इस विधानसभा क्षेत्र में आता था, जो बाद में फतेहपुर में सम्मिलित हो गया। ऐसे में इस सीट पर परचम लहराने के लिए उनकी स्वयं भी अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोगों से 4 सालों में किए गए विकास कार्यों को लेकर वोट मांगे जाएंगे। पठानिया ने कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1 साल के भीतर ही 2 उप तहसीलें और 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य फतेहपुर में किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि भाजपा के उम्मीदवार को जिताकर भेजें ताकि रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी की अहम बैठक 3 अक्टूबर को धर्मशाला में होगी, जहां सभी प्रभारी और पार्टी से जुड़े लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करके दिल्ली भेजे जाएंगे। लगभग 15 साल से हमारे पास नहीं है और एक लंबा संघर्ष वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। मैं आधी विधानसभा का 2 बार विधायक भी रह चुका हूँ। डिलिमिटेशन में हमारी 14 बड़ी पंचायतें कट के फतेहपुर में चली गई थी। एक अहम भूमिका हम निभाएंगे। अब चुनाव का बहुत लंबा इंतज़ार हुआ और सुजान सिंह जी की मृत्यु को भी लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। फरवरी में उनकी डेथ हुई थी और बहुत लंबा ये रहा है पीरियड, पर एकदम कल चुनाव घोषित हुए हैं और हम 100% श्योर हैं कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। सर, जनता के बीच में आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, जनता के बीच असली मुद्दा तो विकास का ही होता है जी। 2 सब तहसीलें पिछले 3 महीने में हमने फतेहपुर में बनाई हैं और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 करोड़ का विकास का कार्य जो पिछले 1 साल में वहाँ पे जो आज के दिन में लगा हुआ है, जिसमें 2 सब तहसीलें भी हैं, सड़कें हैं, अपने ट्यूबवेल्स हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं, सब स्टेशंस हैं, ITI है, ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से स्कूल जो हैं अपग्रेड किए गए हैं। तो विकास तो एक मुद्दा रहेगा ही और अगला 1 साल हमारा सरकार का है। हम चाहेंगे कि लोग उस साल का फ़ायदा उठाएं, लोग सरकार के साथ चलें और अपना विकास कराएं, क्योंकि 15 साल से फतेहपुर में काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। पर हमने लगातार उसमें बढ़ोतरी लाई है और क्योंकि हमारे आदरणीय जो विधायक थे, मेरे बड़े भाई थे, वो बीमार रहे, काफ़ी अरसे तक बीमार रहे, तो उनका पार्टिसिपेशन भी कुछ ज़्यादा सरकार के बीच में नहीं हो पाया। 3 साल तो शायद विधानसभा में 1 या 2 बार ही आए वो, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसलिए काफ़ी कुछ वहाँ पे स्लो था। अब थोड़ी गति आई है और हम उम्मीद करेंगे अगर भाजपा का विधायक वहाँ से होगा 1 साल के लिए तो वो अच्छे से अपने ग्राउंड भी बना पाएगा, विकास की कई सालों की कमी पूरी कर पाएगा, अगले चुनाव के लिए तैयारी कर पाएगा। टिकट सर कब तक फाइनल हो जाएंगे वहाँ पर? देखिए, टिकट का मसला हमारे हाथ में नहीं होता। 3 तारीख को सब प्रभारियों की बैठक धर्मशाला में बुलाई गई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर यहाँ से नाम पैनल बन के रिकमेंड होकर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से प्रक्रिया में उम्मीद है 5 या 6 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 8 तक लास्ट नॉमिनेशन डेट है और जिसको भी टिकट मिलेगी वो चाहेगा कि नवरात्रों में वो अपने नॉमिनेशन भरे। तो पहला नवरात्रा 7 तारीख को है, अगर इफ़ आई एम राइट, तो 7 और 8 2 दिन होंगे प्रत्याशियों के पास नवरात्रों में अपने नॉमिनेशन भरने के। तो ये अगले 7-8 दिन में सब क्लियर हो जाएगा।